देखिए, भारत और चीन के बीच फिर विवाद बढ़ गया है और इसी लड़की को लेकर विवाद बढ़ा है। और क्या है मामला वो अभी देखते हैं क्या है। ये कल की न्यूज है। करा चीन ने एक बार फिर जो अरुणाचल प्रदेश है उसको अपना हिस्सा बता दिया है। ये बार बार चाइना जो है हमेशा अरुणाचल प्रदेश को वह मानता ही है कि ये तिब्बत का दक्षिणी भाग है, मतलब ये मानता है कि ये मेरा ही पार्ट है। मंगलवार को क्या हुआ कि चीनी जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उनका नाम है माओ निंग है। उन्होंने कहा कि जांग नान, ये जांग नान अरुणाचल प्रदेश का नाम है। मैंने ये चाइना बोलता है कि ये अरुणाचल प्रदेश का नाम क्या है, जांग नांग। ये हमारा हिस्सा है। उन्होंने कहा चीन ने भारत के अवैध तरीके से बसाए अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता ही नहीं है। मतलब एक तो खुद ही उस पर बार बार क्लेम ठोकता है कि अरुणाचल मेरा है, और वह खुद ही उल्टा आरोप लगाता है भारत पर कि भारत जो है अरुणाचल प्रदेश को अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मामला क्या हुआ था वो देखिए। जो अभी मैं जिस लेडीज का फोटो दिखाया वह भारतीय महिला थी। वह अरुणाचल प्रदेश की ही रहने वाली थी। लगभग 14 साल से वह ब्रिटेन में रह रही थी। उसका नाम था पेम बांग जाम थॉन्ग डॉक, इनका नाम था इतना बड़ा, पेम बांग जांग, याद रखिए। वो क्या हुआ कि संघाई एयरपोर्ट पर उनके साथ बदसलूकी के आरोपों के सवाल पर मतलब आया। चीन ने पेम के साथ बदसलूकी के आरोपों को भी नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस लेडीज के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं किया हूं, मतलब छेड़छाड़ नहीं किया हूं। और कहा चीन के इस बयान पर जो भारत के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और अविभाज्य हिस्सा है। चाहे चीन जितना भी जोर लगा रहे, सच्चाई छिपती नहीं। ये हमारे जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बात कही। इन्होंने एक बात और कही कि भारत ने पेम की हिरासत के मामले में चीन के सामने कड़े शब्दों में उठाया है। चीनी अधिकारी अब तक यह भी नहीं बता पाए हैं कि महिला को आप एयरपोर्ट पर क्यों रोके हैं। चीन ने अपने नियम भी 24 घंटे तक वीजा यानी बिना वीजा ट्रांजिट की अनुमति देते हैं, जो सभी देशों के नागरिकों पर क्या होता है, लागू होता है। भारतीय महिला के पासपोर्ट को, मैंने जो पासपोर्ट था उनको ये अवैध बताए थे। क्या था मामला वो देखिए। जो ये महिला जिसका फोटो मैंने दिखाया वह ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय है। पेम ने आरोप लगाया था कि चीनी अधिकारियों ने उनके साथ पासपोर्ट जो है अवैध बता दिया क्योंकि उनके जन्म स्थान पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। वह 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी। जब भी लंदन से जापान जाता है तो चीन का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है संघाई पुडोंग एयरपोर्ट। वो होकर ही जाता है, क्योंकि उतना लॉन्ग ट्रेवल एक बार नहीं किया जाता है, इसलिए वहां पर रुक कर, तो जैसे ही वो रुका तो उनको ये मतलब पासपोर्ट जब्त कर लिया और 3 घंटे का ट्रांजिट था वो। इनके जवाब में जो चीनी प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि महिला के साथ हम कोई जोर जबरदस्ती, हिरासत, परेशान करने जैसा व्यवहार हम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने महिला को आराम, पानी और खाने की भी सुविधा दी है। ये झूठ बोल रही है, इस तरह का हुआ मतलब दावा कर रहा है। अरुणाचल पर चीन अपना दावा हमेशा करता रहता है। अरुणाचल को एनी टाइम वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता ही है। वो एनी टाइम बोलता है कि वह अरुणाचल मेरा ही है। उसका आरोप है कि भारत उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा कर उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। चीन अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम क्यों बदलता है, इसका अंदाजा वहां के मैंने कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं। 2015 में ही चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के जो रिसर्चर हैं उनका नाम है झांग यंग पान। उन्होंने ग्लोबल टाइम्स को क्या कहा था कि जिन जगहों के नाम बदले गए हैं वे कई 100 सालों से हैं। चीन का इन जगहों का नाम बदलना बिल्कुल जायज है। पुराने समय में जांगनाग यानी चीन में जो अरुणाचल प्रदेश को नाम दिया गया है वो इलाकों के नाम केंद्रीय या स्थानीय सरकारों ही रखती है। इसके अलावा जो उन्होंने बोला जातीय समुदाय, जैसे वहां पर तिब्बती, लाहोब, मोवा भी अपने अनुसार जगहों के नाम बदलते रहते हैं। जब जैंगनेम पर भारत ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाया
तो वहां की सरकार ने गैर कानूनी तरीके से जगहों के नाम भी बदले। ये सब वो झूठ मूठ बोलते रहता है। भारत और चीन सीमा 3 सेक्टर में बटा हुआ है। भारत और चीन करीब लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करता है, जिसका नाम LAC रखा गया है, मैकमोहन रेखा भी, जो अंग्रेज के जमाने से ही चला आ रहा है। जहां जहां अंग्रेज रहा है, झगड़ा लड़ा के ही गया है, चाहे भारत नेपाल हो, भारत भूटान हो। भूटान से तो अच्छे संबंध है, श्रीलंका से, पाकिस्तान, सब जगह वो लड़ा कर अपना घसक दिया। ये देख रहे हैं ना, 3 हिस्सों में बांटा है। एक का नाम है पश्चिमी सेक्टर, जो अक्साई चीन है, जिस पर चीन कब्जा किया था। एक मध्य वाला सेक्टर, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला साइड है। एक पूर्वी सेक्टर, जो पूर्वी सेक्टर ही है अरुणाचल प्रदेश, जो डोकलाम विवाद हुआ था, तवांग हुआ था, तो वह पूर्वी सेक्टर में ही आता है ना। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने यह हिस्सा ऑलरेडी चीन को दे दिया है, जो सियाचिन ग्लेशियर के आसपास है। ये सीमा 3 सेक्टरों में, जैसे पश्चिमी सेक्टर बता दिया आपको, जम्मू कश्मीर, जो 1597 किलोमीटर लंबी है। मध्य सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो 545 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत और चाइना के बीच। पूर्वी सेक्टर, जो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, जो 1346 किलोमीटर लंबी रेखा यानी बाउंड्री करती है। पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। वहीं पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर भारत अपना दावा करता है, जो 1962 में ही क्या किया है, चाइना ने कब्जा कर लिया। इसी के चलते नेहरू जी सदमे में चले गए और डेथ भी हो गया उनका। अरुणाचल प्रदेश को चीन इतना अहम मानता क्यों है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है ना, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आप देख लेंगे तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत या मने, और वेस्ट में आपको भूटान, और ईस्ट में म्यांमार के साथ उसकी सीमा मने लगता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच भी बोला जाता है। चीन का दावा है कि पूरे जो अरुणाचल है वो पर है, लेकिन उसकी जान तवांग जिले पर अटकी हुई है। तवांग अरुणाचल के नॉर्थ वेस्ट में, जहां पर भूटान और तिब्बत की सीमाएं लगती हैं। ये तो बता ही दिया कि पासपोर्ट जब्त किया, उस महिला से फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया। बाद में उनको सिम उम भी मने की नहीं लग रहा था फोन। अंत में कोई दोस्त रहता था उनका ब्रिटेन में, उसके थ्रू भारतीय दूतावास से बात किया गया, तब उनको किसी भी तरह का हेल्प किया जाएगा। फिर जिस फ्लाइट में टिकट था उसमें मिला भी नहीं, फिर दूसरे में ये टिकट कटाई, उसके बाद इनको जाने दिया। भारतीय दूतावास से मदद मिली, उसके बाद जाने दिया गया। तो ये इस तरह से आए हैं। 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के समय एक बैठक अरुणाचल में भी कराया था, तब भी चीन ने इस क्षेत्र में कुछ नाम बदलने की घोषणा की। इससे पहले 2017 में दलाई लामा जब अरुणाचल आए थे, तब भी नाम बदलने की हरकत की थी। ये चाइना एनी टाइम दबाव डालता। मैंने 5 जिलों की 27 जगहों के नाम देख रहे हैं ना, तवांग में ये सब नाम बदला है। आप जो सियांग डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये सब नाम बदला है। ये सब नाम वो बदला। 2024 में भी 20 जगहों का हुआ नाम बदलता है। इस तरह से वह बदलते रहता है जो मन में होता है। तो इस तरह से एक लेडीज के चलते इतना फिर बवाल हुआ है। मैंने ऐसे तो लगता है कि फिर भारत और चाइना आपस में भिड़ जाएगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आने वाला समय दोनों देश ऐसे, चाइना बहुत ज्यादा डेवलप कर गया है, एनी टाइम भारत को ये दबाने की कोशिश करता है। भारत तो उतना कमजोर अब है नहीं कि तुमसे दबने वाला है।